अरविंद जी, बड़ा हमारे बाकी पैनलिस्ट ने इस पर बात की है, लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोलेजियम के जी। मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव है, सरकार और कोर्ट के बीच। लेकिन अभी तक संघ इससे बच रहा था। लेकिन संघ का अपनी मुखपत्र में इस तरह से बड़ी टूल टूल का उन्होंने इस्तेमाल किया, और टूल किट का शब्द का इस्तेमाल पहले होता रहा है। मैं इसी तरह से टूल किट से जोड़ रहा था इसको, और टूल किट आज कांग्रेस ने भी उजागर की। इसके पीछे कोई आप खास रणनीति मानते हैं, जिसको जो इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये हमला किया गया, या फिर जो अभी एक दर्शक कह रहे हैं कि तोता बनाना चाहती है सर्वोच्च न्यायालय को भी, और उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश हाँ, देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो बीबीसी पर जो अटैक है, वो उस अटैक के बहुत सारे बहुत लंबे एक तरह से दायरे तक अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल मीडिया को एक तरह से चैलेंज करने की बात है। जो लोग यहाँ की बहुत सारी बातों को सामने रख रहे हैं, साथ ही साथ जो है, जो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी चैलेंज किया जा रहा है कि हम जैसा चाह रहे हैं आप वैसे ही करो। अगर आप जो है भारत को कहोगे कि जो हंगर इंडेक्स में बहुत ही खराब स्थिति है भारत की, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी खराब है। अगर आप डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भारत को नीचे करोगे, अगर आप कहोगे कि जो प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है उसमें भी भारत की स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर ये सारी संस्थाओं पर को एक तरह से चुनौती है। मीडिया को तो है ही, लेकिन यहाँ जो एक गड़बड़ी ये हो गई है कि अ, ये जो पूरे मामले में बीबीसी के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि प्रवक्ताओं ने ऐसा साबित करने की कोशिश की, खासतौर पर बीजेपी के, जैसे दुनिया में बीबीसी से ज्यादा बुरा कोई संगठन नहीं है। जबकि खुद मोदी साहब जो है कह चुके हैं कि ये जो बीबीसी है, ये क्रेडिबिलिटी का दूसरा नाम है। तो अच्छा, क्रेडिबिलिटी का दूसरा नाम है, ये पूरी दुनिया भर के नागरिक लोग इस बात को समझते हैं। क्योंकि बीबीसी का जो इतिहास अगर आप देखोगे तो 100 साल से ज़्यादा का इतिहास हो चुका है, और समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ सब चीज़ों में बदला है। भारत में, दुनिया भर में कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा जिसके पास आय का इतना व्यवस्थित स्रोत हो। हाँ, जिसको कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है सबसे ज़्यादा जो फंडिंग देती हो, और इसके बाद भी उसको इतनी आज़ादी हो कि प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो के ये कहता है कि नहीं साहब, उसके एडिटोरियल पॉलिसी के बारे में हम नहीं जानते, हम पैसे के बारे में बात कर सकते हैं क्या देते हैं। तो बीबीसी की क्रेडिबिलिटी के पीछे 100 साल का पूरा एक इतिहास है, जिसमें बहुत सारे लोग, मैंने भी लिखा है, बीबीसी के लिए लिखा है। और है। बीबीसी में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पक्ष हैं। सबसे बड़ा ये है कि दुनिया भर की कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो बीबीसी से खुश हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे नागरिक से, जो उसके हाँ। दर्शकों से, तो आप हाँ। अगर बात करेंगे 100 दर्शक में 100 उनके पढ़ने वाले या जो उनके श्रोता हैं, तो उनमें से 80 बोलेगा। आप देखिए, नहीं, में लेकिन सर रहते हुए सर बीबीसी में रहते हुए मैं एक लाइन बताऊंगा जी। कि वॉइस ऑफ इंडिया कहे जाने लगे थे मार्टुली। 22-23 साल 24 साल ही काम किया होगा, लेकिन हम्म। किसी को वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाए, ये बहुत बड़ा संबोधन है जो है। और हम्म। तब जबकि उनको जो है भारत सरकार ने भी पद्म श्री, पद्म भूषण, हाँ, नाइटहुड, उनको सब मिला है जो है। इतना तो किसी पत्रकार को इतनी बड़ी ख्याति और वो नहीं मिली, तो क्यों मिली है? हम्म। इसलिए कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी है, इसलिए मिली है। मैंने भी हम्म। उनके साथ बहुत सारी जगहों पर काम किया, देखा। और मैं ये मानता हूँ कि आज भी जो भारत में काम कर रहे जो पत्रकार हैं, उनमें मार्क टूली को हम ये मान सकते हैं कि जिनको भारत की सबसे गहराई से समझ वाले हम्म। पत्रकार है। जितना यहाँ पैदा लोगों की, मतलब जो यहाँ के मूल के पैदा, तो खैर उनका भी सारा जीवन बीता है यहीं। तो ये जो है, लेकिन जो आरएसएस जो है, आज जो पांजन ने जो टिप्पणी की है, हम्म। वो टिप्पणी ये दिखाती है कि ये बीजेपी के प्रवक्ताओं का अनुगामी हो गया है संघ का मुखपत्र। हम्म। पहले तो ये माना जाता था कि बीजेपी आरएसएस की अनुगामिनी है, हम्म। लेकिन इससे ये लग रहा है कि जो है आरएसएस अब बीजेपी की अनुगामिनी है। यानी उसके हम्म। प्रवक्ता एक लाइन तय करेंगे
और आरएसएस उसी लाइन पे चलेगा। अरे भाई, आप ये देखो। और दूसरी चीज, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, कि नोटिस जारी करने को लेकर के ये टिप्पणी है, फैसला आने पर नहीं है। टिप्पणियां तो फैसले आने पर होती हैं। लेकिन इसके पहले जब नोटबंदी का फैसला आपके हक में हुआ, तो आप बड़े खुश कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है। अयोध्या का फैसला आपके हक में हो रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस जारी किया, आप क्या चाहते हैं कि आपके जेब में बैठ जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह, वो अपने जगह अपने दायरे की सर्वोच्च संस्था है जो है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये कंफ्यूज है, ये डराना भी चाहते हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि पूरी दुनिया भर में आप G20 की जितनी होर्डिंग लगा रहे हैं, अकेली इस घटना ने कितना नुकसान पहुंचा दिया भारत की छवि को भी। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोर्ड नहीं लगाए थे, लेकिन वो बहुत कम समय में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चंद सालों में, और उसके पहले भी, तीसरी दुनिया के देशों के निर्विवाद नेता बन गए थे जो है। मतलब कोई कोई उसमें डिस्प्यूट ही नहीं था कि वो है। कहीं बोर्ड नहीं लगा होगा, मैंने कभी पुराने अखबार भी मैं देखता रहा हूँ, कभी एक विज्ञापन नहीं देखा होगा जो है। लेकिन अब तो कोई गली नहीं होगी, टॉयलेट तक पर जो है G20 का विज्ञापन हम देखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप जब मीडिया पर हमला करते हैं तो कोई कंटेंट होना चाहिए। अब मुझे बताइए, एक चीज सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, कि क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में उससे भी ज्यादा है जो अटल जी ने कहा था? जो अटल जी ने अहमदाबाद में कहा है, खुद कहा है, जो जितनी बातें, क्या उससे भी ज्यादा है क्या? जो हम लोगों ने इंडियन मीडिया में पढ़ा है, क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में उससे भी ज्यादा है क्या? क्या कुछ नहीं है कहा गया? तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि, देखिए, वैश्विक छवि बनाने के पीछे बहुत सारे ऐसे परिदृश्य समय समीकरण होता है। लेकिन आज जो कुछ घटनाएं घट रही है, उससे पूरी पूरी जो, जिसको कहिए अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की, वो आहत हो रही है। जो फ्रीडम है हमें मिला है, संविधान ने क्या दिया है हमें? आप देखिए, हमें तो नागरिकों ने फोर्थ पिलर बनाया है। फोर्थ पिलर किसने बनाया? संविधान में तो नहीं लिखा है कि मीडिया फोर्थ, तीन ही पिलर है वहां। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पूरा घटनाक्रम जो भी चला है, इससे जी। भारत की छवि आहत हुई है पूरे दुनिया भर में। और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आहत हुई है इस पूरे घटनाक्रम से। ये सब नहीं होना चाहिए था। और एक नहीं होना जर्नलिस्ट चाहिए। होने के नाते, एक राइटर होने के नाते, हम सब लोगों को इसका विरोध करना ही चाहिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहते जाएंगे, कुछ भी करते जाएंगे और कोई उस पर बोलेगा नहीं। आप मुझे बताइए, अभी नेल्ली के नरसंहार पर पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेखर गुप्ता ने लिखा। तो नेल्ली का नरसंहार याद हो, और गुजरात के दंगों के पहले की कश्मीर फाइल याद कराई जाए, लेकिन गुजरात क्यों नहीं याद हो भाई? आप मुझे बताइए। बुरी चीजें इतिहास में इसलिए याद होती हैं, याद की जाती हैं, क्योंकि उससे आगे के लोग सबक लेते हैं ये। तो तो ये गलत है। और इसकी जितनी भी, इसको पांजन ने कुछ बोल दे, या जो है आरएसएस के लोग बोल दें, बीजेपी के लोग बोल दें, इससे कोई बचाव नहीं होना है। और वो जो आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने जो एक्सपोज किया है, ये इश्यूज को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप पार्लियामेंट में आपने रोक दिया, बातों को नहीं रखने दे रहे हैं आप जो है प्रोसीडिंग से तमाम शब्दों को बाहर कर दे रहे हैं। जो आप मुझे बताइए, आप एक आदमी को झूठ लिखने के लिए डॉट डॉट लगाएंगे, 10 साल बाद अगर आप प्रोसीडिंग देखेंगे तो आप लिखेंगे कि मेरा ये कहना है कि उसके बाद डॉट डॉट। वो व्यक्ति जो है, वो उसके उसकी उसकी जेपीसी की जांच होनी चाहिए, डॉट डॉट। अब मुझे यही प्रोसीडिंग होगी, आप देखिएगा कि हम मांग करते हैं डॉट डॉट जेपीसी से जांच हो। किस चीज की जेपीसी जांच हो, किसके बारे में हो? ये अगर आप, अडानी का नाम भी प्रोसीडिंग से अगर बाहर हो जाएगा, 10 साल बाद जो प्रोसीडिंग लेके बैठेगा अपना माथा नोचेगा कि भाई किस बात की जांच की मांग जो है की गई थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी है। मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। क्योंकि जब भी आप बैन लगाते हैं, ठीक है ना, मैं अब अब एक शेर बताऊं कि जोश मलिहाबादी की एक शायरी थी जो कि अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, और वो जी। शायरी भगत सिंह की फांसी पर थी। हम्म। वो शायद प्रतिबंधित नहीं होती तो लोगों को नहीं, लेकिन जबान पर लोगों के रट गई थी। और वो लाइन थी कि खबर बर्किंघम की लेने जो अब की बार तुम जाना,
हमारे नाम से भी एक गोला फेंकते आना, भस्म कर, हाँ भस्म कर चल के, इंग्लिश था भस्म कर दे, जरा इन जरा इन बदमिजाजों को गरूरों नाच कम कर दे। भगत को इसलिए मारा, भगत सिंह को, भगत को हम्म। इसलिए मारा कि जीना चाहता था वह, वतन के दुश्मनों का खून पीना चाहता था वह। तो ये जो शायरी थी लोगों की जुबान पर थी, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, आपने तो कर जी दिया जी। है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो गली मोहल्ले में देखी जा रही है, कौन रोक ले रहा है बताइए मुझे। तो क्या हाँ हाँ फायदा है बिल्कुल। आपको। आपने पठान को बिल्कुल। ललकार दिया, वो 10 दिन में जो है वो सबसे ज्यादा एक जो हजार देखी करोड़ गई, कमा तो क्या लिए। फायदा है, आपको क्या लगता है। ये रिएक्शन में चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों ने सोचा है विचारा है वो गलत काम किया है। और हम्म। फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम में आप मुझे बताइए, राजीव गांधी से ज्यादा बहुमत है क्या इनके पास। राजीव गांधी जी मानहानि विधेयक ले आए थे, पूरे देश भर हम्म। के पत्रकारों ने विरोध किया उसका, और हम्म। उसके बाद वो मानहानि विधेयक को उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया, कानून नहीं बनाया उन्होंने। तो उन्होंने मीडिया के सेंटीमेंट का सम्मान किया जो है। हम्म। और आप क्या कर रहे हैं, आपकी बात करने वाले भी उठा के आप कहीं से, कितने राज्यों में कितने तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो गिनाते रहिए तो एक किताब लिखी उठेगी जो है। तो मुझे लगता है कि मैंने समय थोड़ा ज्यादा लिया, लेकिन माफी चाहूंगा, नहीं नहीं, लेकिन आपने काफी काफी ये ये क्लियर। ये 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 गलत है। और इसका हर आदमी जो भी, हाँ आदमी का मतलब ये नहीं कि जो मीडिया के लोग हैं, हाँ। नागरिक हर जो आदमी। है, नागरिकों ने, ये नागरिकों को मिले हुए जो जो नागरिकों को वाक स्वातंत्र मिला हुआ है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसी में से एक अधिकार मिला हुआ है इनको। और पार्लियामेंट मेंबर को ज्यादा मिला हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज बोलता है तो उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हमारा तो हो जाएगा, हम कोई चीज लिख देंगे तो हो सकता है मुकदमा हो जाए। लेकिन आप ये देखिए कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जब उसको ही चैलेंज किया जा रहा है तो आप सोच लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और इसीलिए नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं, बीबीसी की बैन पर। मीडिया या राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, आप देखिए नागरिकों की ओर से भी बहुत विरोधी स्वर आ रहे हैं कि गलत। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।